शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और फिजा में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। साद अपने खिलौने समेट रहा था कि अचानक उसकी नजर छत पर लगे चमकते बल्ब पर पड़ी। वो कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी सवाल ने अंदर जन्म लिया हो। वो फौरन अपने बाबा की तरफ भागा और बोला, बाबा एक बात पूछूं, ये बल्ब कैसे बनता है, रोशनी कैसे देता है? बाबा ने साद के सर पर शफकत से हाथ रखा और मोहब्बत से बोले, वाह बेटा, बहुत खूबसूरत सवाल है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें बल्ब का सफर है, इंसान की मेहनत है, इल्म की ताकत है और थोड़ी सी रोशनी ईमान की भी है। बाबा ने दूर आसमान की तरफ देखा, जैसे माजी की राहें जहन में रोशन हो रही हों। साद बेटा, बहुत जमाना पहले लोगों के पास बल्ब जैसी कोई चीज नहीं थी। लोग अंधेरे में मिट्टी के दिए जलाते थे, कभी मोमबत्ती, कभी मशाल, फिर गैस लैंप आए। लेकिन इंसान हमेशा सोचता रहा कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आग के बिना, धुएं के बिना एक ऐसी साफ और महफूज रोशनी हो जो चाहो तो एक बटन दबाओ और फौरन रोशन हो जाए। साद की आंखें हैरत से फैल गईं। तो फिर बाबा, पहला बल्ब किसने बनाया? बाबा मुस्कुराकर बोले, कहानी यहां से मजीद दिलचस्प होती है। 1802 में हम्फ्री डेवी नाम का एक साइंसदान था। उसने सबसे पहले बर्क की रोशनी बनाई, मगर वो बहुत देर नहीं चलती थी। फिर वॉरेन डे ला रू ने और बेहतर तजुर्बे किए, लेकिन फिर भी मसला यही था कि बल्ब जल्दी टूट जाता था। बाबा थोड़ा आगे झुककर बोले, फिर 1879 में एक आदमी आया जिसे लोग थॉमस एडिसन कहते हैं। उसने हजारों तजुर्बे किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार नाकाम होता रहा, मगर हार न मानी और आखिरकार एक ऐसा बल्ब बनाने में कामयाब हो गया जो लंबे वक्त तक जल सकता था। साद हैरान होकर पूछ बैठा, बाबा, क्या उसने वाकई हजारों तजुर्बे किए? बाबा हंसे, हाँ बेटा, और उसने एक मशहूर बात कही थी कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके तलाश किए जो काम नहीं करते थे। यह हमें सिखाता है कि कोशिश कभी जाया नहीं जाती। साद खामोशी से सुनता रहा, फिर बल्ब की तरफ देखकर बोला, बाबा, ये बल्ब अंदर से कैसा होता है? बाबा ने मिसाली अंदाज में समझाया, बेटा, बल्ब के अंदर एक बारीक सा धातु का तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। जब बिजली उससे गुजरती है तो वो तार गर्म होकर चमकने लगता है। बल्ब का शीशा इसलिए होता है कि अंदर हवा न जाए, वरना फिलामेंट फौरन जलकर खत्म हो जाए। उसके अंदर खास गैस होती है जो उसे महफूज रखती है। और आज के एलईडी बल्ब? साद ने फौरन सवाल किया, आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है बेटा। एलईडी बल्ब में फिलामेंट नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो ना सिर्फ कम बिजली लेती हैं, बल्कि ज्यादा देर चलती भी हैं। साद ने बल्ब को गौर से देखा और बिना बोले महसूस किया कि एक छोटी चीज के पीछे कितनी बड़ी मेहनत छिपी होती है। बाबा ने उसी लम्हे बात आगे बढ़ाई, बेटा, इंसान ने रोशनी समझने में बहुत मेहनत की है। मुसलमान साइंसदानों ने भी इस रास्ते में बहुत काम किया है, जैसे इब्न हैतम, जिन्हें आज भी फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। उन्होंने बताया कि रोशनी कैसे सफर करती है, आंख किस तरह देखती है, तस्वीर कैसे बनती है। यही इल्म आगे चलकर बल्ब, लेंस और कैमरों की बुनियाद बना। साद का चेहरा फख्र से चमक उठा। तो बाबा, मुसलमान भी इस रोशनी के सफर में थे? बिल्कुल बेटा, मुसलमान हमेशा इल्म के पीछे रहे हैं, इसलिए इस्लाम ने हमें सबसे पहले पढ़ने और सीखने की दावत दी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्द, यानी अल्लाह हर रोशनी का असल सरचश्मा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। साद ने धीरे से कहा, बाबा, तो जितनी मैं पढ़ाई करूंगा उतनी ही रोशनी मेरे दिल में आएगी? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, बिल्कुल, क्योंकि इस दुनिया की असल रोशनी इल्म, अखलाक और ईमान है। बल्ब तो सिर्फ कमरा रोशन करता है, लेकिन इल्म और ईमान इंसान के दिल का अंधेरा दूर करते हैं। साद ने बाबा का हाथ थामकर कहा, मैं भी बड़ा होकर ऐसी चीजें बनाना चाहता हूँ जो लोगों के काम आए, जैसे ये बल्ब काम आता है। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, माशाअल्लाह,
यही तो मैं चाहता हूँ। जो शख्स दुनिया में रोशनी फैलाता है, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। यूं उस शाम साद ने ना सिर्फ बल्ब की तारीख और साइंस समझी, बल्कि ये भी जान लिया कि जिंदगी में असल रोशनी क्या है। और जब भी वो बल्ब जलते देखता है, उसे याद आता है कि मेहनत, इल्म और ईमान की रोशनी कभी बुझती नहीं। ये है 7 स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए कमेंट जरूर कीजिए।